बच्चों, बात करेंगे समावेशी शिक्षा की। और समावेशी शिक्षा में मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है उसको कैसे जुटाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि संसाधन में दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन बहुत कुछ होने के बावजूद भी जब तक मानवीय संसाधन प्रशिक्षित और समर्थ नहीं होंगे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मान लीजिए किसी विद्यालय में जो समावेशी पाठ्यक्रम का विद्यालय है, समावेशी वातावरण वाला विद्यालय है और सारी सुविधाएं मौजूद हैं, पर अगर जो शिक्षक है, जो मानवीय संसाधन का रूप है, अगर वो प्रशिक्षित नहीं है और वो उस तरह के विशेष बच्चों के साथ कैसे पेश आना है वो नहीं जानते हैं, तो उद्देश्य पूरा होने में मुश्किल हो सकती है। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम संसाधनों को जुटा सकते हैं और क्या क्या संसाधन चाहिए। सबसे पहले समावेशित विद्यालय वातावरण। जो वातावरण जो है वही समावेशित होना चाहिए, मतलब सकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए। उस वातावरण में बच्चे को ऐसा महसूस ना हो कि लोग उसकी कमियों की ओर ध्यान दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे और या उसका सहयोग नहीं कर रहे, ऐसी बात, नकारात्मक सोच बच्चे के मन में नहीं होना चाहिए। सो विद्यालय का जो वातावरण है वो समावेशित होना चाहिए, सहयोग प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए, सबके लिए विद्यालय हो। क्योंकि समावेशी शिक्षा आप सभी जान रहे हैं कि एक ऐसी शिक्षा है जिसमें अलग अलग तरह के बच्चों को एक मंच पर, एक शैक्षणिक मंच पर लाकर पढ़ाया जाता है, तो हर बच्चा महसूस करे कि ये उसका विद्यालय है, तो वो विद्यालय सबके लिए हो। अच्छा, एवरेज से नीचे जो भी तरह की समस्याएं हैं बच्चों के साथ, उसको इग्नोर करके हर बच्चे को वो आगे बढ़ने का समान और समुचित और स्वस्थ अवसर दे। छात्रों पर ध्यान देना कि उसकी कमी पर। अब मैंने कहा मानवीय संसाधन की बात कि मान लीजिए बहुत अच्छा क्लासरूम है, टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर की सुविधा है, एवरीथिंग इज देयर, बट टीचर इज नॉट वेरी मच ट्रेंड, और टीचर को नहीं पता है कि वो बच्चे के साथ कैसे डील करे, बच्चे की साइकोलॉजी को वो नहीं समझता है, तो मुश्किल हो सकती है। तो जरूरी है कि वो बच्चे पर, जो प्रशिक्षित शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, वो बच्चों पर ध्यान दे, उसकी ज़रूरत पर ध्यान दे, न कि उसकी कमी क्या है, उसको किस तरह के डिसेबिलिटी है उसकी, उस पर ध्यान ना दे। बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम रिजिड नहीं होना चाहिए। समावेशी वातावरण में जो पाठ्यक्रम होंगे वो फ्लेक्सिबल हो, परिवर्तनशील हो, लचीला हो, क्योंकि बच्चे की सुविधा, बच्चे की ज़रूरत, उसके क्षमता और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए हम पाठ्यक्रम को डिजाइन करेंगे। निर्देशन और मार्गदर्शन सतत चलता रहे। बच्चा जो आपके साथ जुड़ता है नर्सरी में आकर, 1 में आकर, वो 10 तक आपके साथ रहता है, उसके बाद भी रह सकता है, समाज में जाकर भी आपसे जुड़े रह सकता है, तो उस बच्चे को एक काउंसलर की ज़रूरत हमेशा होती है और लंबे समय तक होती है। तो ज़रूरी है कि आप शिक्षक जो है, कर्मचारी जो है, वो बच्चे के साथ काउंसलिंग करें, उसको गाइडेंस दें, समय समय पर उसका हौसला बढ़ाएं और उसको निगेटिविटी से बाहर निकालें। तकनीकी उपकरण का प्रयोग, मैंने बताया कि अभी जो एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी पर भी ओरिएंटेड हो गया है, तो सारे टेक्नोलॉजी की सुविधाएं होनी चाहिए, वीडियो हो, वीडियो गेम हो, कुछ ऑडियो क्लिप्स हो, डॉक्यूमेंट्री हो, स्मार्ट बोर्ड हो, लैंग्वेज लैब हो, साइंस लैब हो, तो सारी सुविधाएं बच्चे को मिलनी चाहिए। समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो, क्योंकि बालक शिक्षा प्राप्त करके समुदाय में जाएगा, तो समुदाय में जाएगा तो जरूरी है कि जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहा हो तो भी समुदाय के लोग आएँ, उसके कार्यक्रम में हिस्सा लें, उसकी हौसला बढ़ाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, उसको प्रेरित करें, कुछ कार्यक्रम हो, कुछ प्रतियोगिता हो तो उसको पुरस्कृत करें। तो समुदाय का भी समावेशी विद्यालय में जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एक बच्चा शिक्षित क्यों होता है, ताकि वो समुदाय में जाकर एक जिम्मेदार व्यक्ति बने और वहाँ सामंजस्य बिठा सके। प्रशिक्षित शिक्षक और अन्य कर्मचारी, मैंने बात किया है कि टीचर ट्रेंड हो, और सिर्फ टीचर ही नहीं, जो पानी पिलाने के लिए जो हेल्पर हैं, जो घंटी बजाते हैं, या जो बाहर में गार्ड वाला काम कर रहे हैं, सुरक्षा प्रहरी का काम कर रहे हैं, सभी लोग जो भी उस विद्यालय के वातावरण में हैं, वो समावेशन की बात समझें और बच्चों को सहयोग करें। समान अधिगम अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, हर बच्चे को समान अवसर दिया जाए, कोई बच्चा पिछड़ा न रहे, कोई अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे। और कक्षा समुदाय का निर्माण, क्लास कम्युनिटी, डेवलप वन कम्युनिटी इन क्लासरूम ऑल्सो,
क्लास में ही एक आपसी बंधन हो, एक आपसी सामंजस्य हो, एक संबंध विकसित हो, स्वस्थ संबंध बच्चों का आपस में विकसित हो और क्लासरूम के अंदर भी एक छोटा समुदाय का निर्माण हो। कहते ही है कि क्लासरूम जो है वो एक छोटा समाज होता है बच्चों का, छात्र समूह होता है, छात्र समाज होता है। तो ऐसा करें कि बच्चों के बीच भी आपसी जो व्यवहार है, जो संबंध है वो काफ़ी स्वस्थ हो, सहयोगी प्रवृत्ति का हो और उनका भी समाज कक्षा के अंदर डेवलप हो। तो इस तरह की प्रक्रिया करने से क्या होगा, जो संसाधन है उसका पूरा का पूरा उपयोग हो सकेगा और तभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं, जो एम हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम पा सकेंगे। धन्यवाद।